फ्रेंड्स, वेलकम टू युविका फैशन एंड व्लॉग्स। तो देखिए शादी की जो तैयारियां हैं, शादी की जो रस्में हैं वो हो गई हैं शुरू। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे कलश भरने के लिए। तो ये जो कलश में हम पानी भर के रखते हैं, इसी से जो दूल्हा है उसको नहलाया जाता है जब वो बारात लेकर जाता है उससे पहले। तो यहाँ पर मैंने मेरा दुपट्टा कर लिया है चेंज, क्योंकि मैंने पहन लिया था ब्लैक ड्रेस और मुझे नहीं पता था कि ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो मैंने जो है वो दुपट्टा रेड ले लिया था उसके ऊपर यहाँ पे। तो देखिए ये जो कलश है उसको हमने यहाँ पे भर के रख दिया है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी भी रस्में हैं जिनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तो अगर आपको पता हो, आप भी यूपी से हैं और आपके यहाँ ये जो रस्में होती हैं तो किस नाम से होती हैं, क्यों होती हैं और कैसे की जाती हैं, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आ गए हैं जो कंकन ही बोलते हैं शायद इनको। तो जो भी 9 या 11 जो लेडीज़ होती हैं जो हल्दी और तेल वगैरह लगाती हैं दूल्हे या दुल्हन को, उनको गौरनी या फिर तिलहारन जो बोलते हैं, तो उनके हाथों में ये बांधे जाते हैं। जो धागे होते हैं एक तरह से आप कह सकते हो, जिसमें घुंघरू और मोती वगैरह पड़े होते हैं। तो बस यहाँ पर वो जो धागे हैं वो अब मैं बांधूँगी यहाँ पर जो भाभियाँ वगैरह हैं उन सभी को। और काफ़ी मज़ा आता है, सारे इकट्ठे हैं और इन्जॉय जो है वो काफ़ी हो रहा है सबके बीच में। तो यहाँ पर देखिए सभी के जो है वो मैं ये जो धागे हैं वो बांधती जा रही हूँ और लास्ट में मैं रह गई थी। तो यहाँ पे भाभी जो है वो मुझे बांध रही है ये जो धागा है। और यहाँ पर ना ये जो चावल हैं इनको पतीले से परात में डालना होता है। तो सारी ही लेडीज़ जो है वो 7-7 बार इस तरह से निकालती हैं। उसके बाद ये जो मूसर होता है उससे इन चावलों को थोड़ा सा जो है वो कूटा जाता है शगन के लिए। भैया हाय। तो देखिए फाइनली हमारा जो दूल्हा है वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये मॉर्निंग में ही आया था आज सुबह ही, क्योंकि इसको छुट्टियाँ नहीं मिल पा रही थी, पर अपनी शादी है आना तो पड़ेगा ही। तो बस शादी से 2 दिन पहले ही ये आया है। तो ये है मेरा भाई जिसकी शादी है, यानी कि मेरी जो बड़ी वाली बुआ जी हैं उनका छोटा बेटा। तो यहाँ पर सभी लोग जो है वो बस आते ही इसको छेड़ना शुरू कर दिया है सबने मिल कर के। तो यही सारी चीज़ें होती हैं शादी वाले माहौल में, छेड़छाड़ और बातें, हंसी मजाक वो सब। और अभी वो आ गया है जो है नहा धोकर फ्रेश होकर के पूरी तरह से तैयार हो गया है। यहाँ पर जो थोड़े बहुत कुछ नेग होते हैं भाभी के तो वो यहाँ पर करेंगे। तो ये है मेरी बुआ जी की बड़ी वाली बहू, तो वो लगा रही है यहाँ पर अपने देवर को जो काजल होता है वो। तो ये भी शगन होता है, मतलब नेग होता है एक जो करना होता है यहाँ पर। तो बस वही सारी जो रस्में हैं वो चल रही हैं। आपके यहाँ पर भी ऐसा होता है या नहीं वो भी बताइएगा ज़रूर। तो देखिए यहाँ पर काजल लगा करके जो है वो तिलक वगैरह करते हैं और फिर ये जो कलावा है वो बांधते हैं। उसके बाद जो बहन है ना वो आरती करती है दूल्हे की। तो यहाँ पर मैं जो है वो कर रही थी आरती। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा ठीक नहीं बना है, क्योंकि मैं आरती करने चली गई थी। तो मैंने जो मेरा मोबाइल है मेरी बुआ जी को पकड़ाया था, छोटी वाली को, तो वो शायद उसको ठीक से कैप्चर नहीं कर पाए। तो उसके बाद यहाँ पर जो है न्योछावर बोलते हैं जो, तो वो करके यहाँ पर जो 9 होती है उनको देना होता है। तो ये देखिए हमारा जो दूल्हा है वो बोल रहा है आप सभी को हाय। तो अब भाई इसी बात पे आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर। तो यहाँ पर इसको शायद बोलते हैं छई लेना, आई डोंट नो, मतलब प्रॉपर तो मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पर ना इस टोकरी में मैंने 5-7 जो लकड़ियाँ हैं वो रखी हुई थी। तो ये जो लकड़ियाँ हैं ना यहाँ पर इनको पूजन करके फिर अंदर लेकर जाते हैं और अंदर जो चूल्हा बनाया होता है उसमें इन लकड़ियों को रखा जाता है। तो ये भी एक शगन होता है। इसके बाद जो है वो कहते हैं ना कि चूल्हा जो है वो जलना शुरू हो जाता है, मतलब कि सभी का जो खाना है वो शादी वाले घर में ही बनना शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ होती है ये। अगर इसके अलावा भी कुछ और इसका मतलब होता है तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे जितना समझ आया वो मैंने बता दिया। और यहाँ इसको बोलते हैं बाईबंद लगाना शायद से, मुझे तो नहीं पता है। ये जो आंटी हैं ये वो कर रही हैं। इनको आंटी को यहाँ बनाया गया था कजैतन, जो शादी के मोस्टली सारे ही जो नेग या रस्में वगैरह होती हैं वो करवाती हैं। तो इनको आंटी जी को यहाँ पर वही बनाया गया है। तो ये वो सारे जो चीज़ें हैं यहाँ कर रही हैं। आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है या नहीं बताइएगा ज़रूर। तो बस अब यहाँ पर ऑलमोस्ट जो तैयारियां हैं यानी जो रस्में हैं वो पूरी हो चुकी हैं आज की। तो और इसके बाद बस अब जो है वो लगेगी मेहंदी वगैरह, जो लगनी स्टार्ट होनी है वही होनी है अब।
तो बस यही थी लास्ट जो रस्म थी। इसके बाद में हम सब आ गए थे ऊपर, और ये देखिए मेहंदी वाली जो है वो भी यहाँ आ चुकी है। तो कुछ लोगों को आज लगी थी मेहंदी, कुछ को कल लगेगी। और यहाँ पर चल रहे हैं गाने। तो ये जो गाने हैं ये ना 5-7 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाते हैं डेली रात को। इस तरह से यहाँ पे जो लेडीज़ हैं वो इकट्ठा होती हैं और गाने वगैरह होते हैं। और फाइनली यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक की पार्टी, जो कि दी गई है हमारे होने वाले दूल्हे की तरफ से। तो यहाँ पर मम्मी को मेहंदी लग रही है, क्योंकि मम्मी को कल टाइम नहीं मिलने वाला था, इसीलिए वो आज ही जो है वो अपनी मेहंदी लगवा रही हैं। तो मैं यहाँ पर उनके जो ऊपर जो मतलब क्या बोलते हैं उनको, उंगलियाँ जो होती हैं ना, उनको लगा रही थी, क्योंकि मेहंदी वाली तो सिर्फ डिज़ाइन ही बनाती है। और बाकी सब यहाँ पर देखिए इंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक। तो आप लोग भी आइए और ज्वाइन कीजिए हमारी आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक की पार्टी को। तो बस आज तो इतना ही कुछ था, बहुत ज़्यादा तो कुछ शूट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हाँ कोशिश यही की थी कि जो भी रस्में हो रही हैं या जो कुछ भी हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा ही सही आप तक पहुँचाया ज़रूर जाए। और ये देखिए यहाँ पर मेरी सारी जो भाभियाँ हैं वो बैठ करके लगी हुई हैं गप्पे मारने में। तो ये तीनों ही मेरी भाभियाँ हैं, एक ही बुआ की नहीं, लेकिन अलग अलग बुआ जी की बहुएँ हैं सारी। और यहाँ फाइनली आ गया है मेरा नंबर मेहंदी लगाने का। तो मैंने सिर्फ ना एक ही हाथ पर जो है वो मेहंदी लग पाई थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। पहले बच्चों के लगी थी, फिर मम्मी, फिर 1-2 लोगों को और भी लगी, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। और जो मेहंदी वाली जो लड़की आई थी उसके घर से भी फ़ोन आने स्टार्ट हो गए थे, और रात को ज़्यादा लेट रोक भी नहीं सकते थे। तो मैंने एक ही हाथ पर सिर्फ जो है वो मेहंदी लगवाई थी। तो अब कल लगवाऊंगी दूसरे वाले हाथ पर। और अच्छा हुआ कि एक ही हाथ पर लगवाई, क्योंकि गुड्डों को ना मेरे मेहंदी लगाते ही लगने लग गई थी भूख। तो देखिए यहाँ पर मैं खिला रही हूँ गुड्डों को खाना। तो बस इतना ही कुछ था आज के इस व्लॉग में। कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करिएगा लाइक एंड शेयर। एंड येस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन, ताकि जो भी नए वीडियोज़ आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलूँगी आप लोगों से अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। और हाँ कमेंट्स ज़रूर करिएगा ताकि पता चले कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।